तो कहते हैं 5 जो देवता हैं उनकी ही हमको पूजन करना चाहिए। यदि कोई छठवां देवता इस कली काल में प्रकट हो गया है तो उसको नमस्कार कर लेना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। छठवें देवता के रूप में कोई नहीं है। छठवें देवता के रूप में तो असुर ही है वो व्यक्ति जो अपनी पूजन करवा रहा है। संकेत मात्र आप समझ लीजिए कि 5 देवता कौन कौन से हैं। सूर्य गणेश विष्णु शिव शक्ति सभी उपास सभी की भक्ति। पंचदेव पूजन परिपाठी जग कल्याण हेतु उद्घाटी। जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मां अम्बे जय जगदम्बे। कहते हैं 5 देवता कौन कौन से हैं। सूर्य गणेश विष्णु शिव शक्ति। सूर्य गणेश विष्णु शिव शक्ति 5 कितने हैं। सभी उपास सभी की भक्ति। इन्हीं देवताओं का पूजन करना है आप लोगों को। यहां से भी ध्यान रख लीजिए। यदि किसी की घर में तस्वीर है तो उनको प्रणाम करिए, परंतु पूजन किसकी करना है हमको। पंचदेव पूजन परिपाठी जग कल्याण हेतु उद्घाटी। भगवान शंकराचार्य ने 5 देवताओं की पूजन को उद्भव किया है। पूर्व काल में वैष्णव और शैवों की बहुत लड़ाई हुई है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने समन्वित करते हुए भगवान शिव और राम के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर दिया है कि जो शिव की निंदा करेगा वह साक्षात विष्णु का द्रोही माना जाएगा, चाहे विष्णु का परम भक्त ही क्यों ना हो। और यदि विष्णु जी की निंदा करता है और साक्षात महादेव का ही भक्त का क्यों ना हो, वह घोर नरक में जाता है, रौरव नरक में जाता है वह। तो भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उन सभी की आप पूजा कर सकते हैं। 5 देवताओं के जितने भी अवतार हैं उनकी पूजन करना चाहिए। इनके अलावा यदि कोई देवता कलिकाल में प्रकट हो गया है तो उसको नमस्कार कर लेना, अन्यथा हमारी दुर्गति हो जाएगी। यदि आप हनुमान जी और भगवती की शरण में हैं तो निश्चित रूप से आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इनको छोड़कर यदि आप किसी की और की शरण में चले गए हैं, छठे देवता छठे निशाचर के पास चले गए हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में आपकी जो बुद्धि है वह दूषित हो जाएगी, खान पान आपका दूषित हो जाएगा, आपके घर से एक अलग प्रकार की बदबू आने लगेगी। देवताओं के आने से खुशबू आती है और असुर और पिशाचों के रहने से दुर्गंध आती है। इसलिए हमारे घर में हम केवल भगवती को ही स्थापित करें, क्योंकि भगवती कौन है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। यदि आपके हाथ सैकड़ों अपराध हो गए हैं तो भी भगवती आपको क्षमा कर देती है, क्योंकि माता माता ही होती है। माता ही है जो हमारे सभी अपराध को क्षमा कर सकती है। ऐसा कोई विश्व ब्रह्मांड में देवता नहीं जो हम अपराध करें और हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। माता ही हमारे अपराधों को केवल क्षमा कर सकती है। आपने दूसरे के साथ अनहोनी करी है, अपराध किया है, और यदि आप शरणागत के रूप में भगवती के समक्ष एक चुनरी एक नरियल लेकर आ जाते हैं और भाव के साथ बोलते हैं, माता मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं आपकी शरण में हूं,
मुझ पर कृपा कीजिए। तब उस शिशु रूपी उस भक्त को माता शीघ्र ही अपने शीतल जल से उसको धुला देती है और उसका मन निर्मल कर देती है। बोलिए खेड़ापति मैया की जय हो।